गोगुंदा और खमनोर के बीच अरावली की विकट श्रेणियां स्थित है। इनमें से एक तंग रास्ते वाली घाटी को हल्दी घाटी कहते हैं। नाथद्वारा से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खमनोर गांव है। इससे 4 किलोमीटर के अंतर पर हल्दी घाटी स्थित है। यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसे पीले रंग की है, इस कारण इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। हल्दी घाटी कोमलगढ़ की पहाड़ियों में खमनोर तक पूरे 3 मील की लंबाई में फैली है। इस घाटी का मार्ग बहुत संकरा था। कहीं कहीं घाटी इतनी चौड़ी थी कि पूरी फौज आराम से निकल जाए। इन चौड़े स्थानों में गांव बसे हुए थे। मुगलों की सेना प्रलयकालीन घटा की तरह उमड़ती चली आ रही थी। जैसे भादों की नदी मंद गति से पूर्ण यौवनावस्था छलकाती, फूलती झूमती, तरंग भरती, भंवरों में नृत्य करती, अपनी उतावली उत्फुल्लता में संसार की ओर दृष्टिपात भी नहीं करती, अन्य संपूर्ण शक्तियों के प्रति उपेक्षा करती चली जाती है, वैसे ही मुगलों की दुर्दम शक्ति भी संसार की क्षुद्रता पर हंसती हुई अपनी अजेय शक्ति के पूर्ण विश्वास से चली आ रही थी। इधर राजपूतों की दृष्टि में इतनी स्वतंत्रता, दूसरों की क्षीणता पर इतना गर्व, विभूति का इतना भेद, इतना दुरुपयोग असहनीय था। जब मानसिंह को ज्ञात हुआ कि महाराणा कोमलगढ़ से निकलकर गोगुंदा आ गए हैं, तो मानसिंह मांडलगढ़ से चलकर मोही गांव होते हुए खमनोर के समीप आ गया और हल्दी घाटी से कुछ दूर बनास नदी के किनारे डेरा डाला। इधर महाराणा प्रताप सिंह भी अपनी सेना तैयार करके गोगुंदा से चले और मानसिंह से 3 कोस की दूरी पर आ ठहरे। इस प्रकार हल्दी घाटी के दोनों ओर सेनाएं सज कर बैठ गई और मृत्यु की देवी अपना खप्पर वीरों के रक्त से भरने के लिए तैयार हो गई। गोगुंदा और हल्दी घाटी के बीच बुताला गांव स्थित है। उस समय यह गांव 2 पहाड़ियों के बीच स्थित एक तालाब के किनारे पर बसा हुआ था तथा गोगुंदा की अग्रिम चौकी के रूप में काम आता था। इस गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर पोला मगरा नामक एक पहाड़ स्थित है। इसके भीतर प्राकृतिक रूप से एक गुफा बनी हुई है जो एक छोर से दूसरे छोर तक आर पार होती है। 16वीं शताब्दी में इसे मायरा की गुफा कहा जाता था। आजकल इसे मायरा की धोनी कहते हैं। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े रहकर कोई भी व्यक्ति बहुत दूर से आते हुए सैनिक को भी देख सकता था। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के मैदान में उतरने से पहले मायरा की गुफा में राजकोष एवं शस्त्रागार स्थापित किया था, ताकि संकट के काल में भी मेवाड़ का कोष एवं आपातकालीन शस्त्रागार शत्रु की दृष्टि से छिपा हुआ रह सके। इस गुफा की रक्षा का भार महाराणा प्रताप के कुंवर अमर सिंह को दिया गया। अमर सिंह की सहायता के लिए सहसमल एवं कल्याण सिंह को नियुक्त किया गया। भामा सहाय का पुत्र जीवा सहाय तथा झालामान का पुत्र शत्रुसाल भी अमर सिंह की सेवा में नियत किए गए। युद्ध अभी दूर था, किंतु हल्दी घाटी उसकी भयावहता को अनुभव कर रही थी। संभवतः उसे अनुमान हो गया था कि वह भारत की एकमात्र ऐसी युद्ध भूमि सिद्ध होने जा रही थी जहां भाग्य देवी हिंदुओं के गले में न केवल विजय माला पहनाने वाली थी, अपितु हिंदुओं को एक ऐसे अमर कीर्ति प्रदान करने वाली थी जिसका स्मरण करके वे युगों युगों तक अपने पुरखों पर गर्व कर सकेंगे। हल्दी घाटी के सूरमाओं का गुणगान करने वाले इतिहास के लाखों पन्ने भले ही अब भी भविष्य के गर्भ में फड़फड़ा रहे थे, किंतु राष्ट्र देवी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने आए अपने स्वतंत्रता प्रेमी पुत्रों के उत्साह को देखकर रोमांचित थी और अपने भाग्य पर इठला रही थी। भैरव का डमरू सिंधु राग बजाने लगा था और काली अपने खप्पर को लेकर हल्दी घाटी में नृत्य करने लगी थी। भैरव और काली को एक साथ आया देखकर अरावली की घाटियों में दूर दूर से आकर चीलों और गिद्धों ने अपने डेरे जमा लिए थे। सियारों, भेड़ियों, जंगली कुत्तों और मांसभक्षी वन्य पशुओं के झुंडों ने भी अपना रुख हल्दी घाटी की ओर कर लिया था। अकबर ने मानसिंह के साथ गाजी खां बदकशी, ख्वाजा महमूद रफी बदकशी, सियाबुद्दीन गुरोह, पयांदा कजाक, अली मुराद उजबेक, काजी खां, इब्राहिम चिश्ती, शेख मसूर, ख्वाजा गयासुद्दीन, अली आसिफ खां, सैयद अहमद खां, सैयद हासिम खां, जगन्नाथ कच्छावा, सैयद राजू, मिहत्तर खां, माधो सिंह कच्छावा, मुजाहिद बेग, खंगार और लूणकरण आदि अमीर उमराव और 50,000 सवार भेजे। इस सूची में आए समस्त हिंदू सेनापति मानसिंह, जगन्नाथ, माधो सिंह, खंगार और लूणकरण आमेर के कछवाहे थे। शाही सेना की अगली पंक्ति के सामने सैयद हासिम बारह की अध्यक्षता में कुछ आगे लड़ने वाले लोग नियुक्त किए गए। जगन्नाथ कच्छावा और अली आसिफ खां सेना के अगले दस्ते में थे। उनके निकट एक और दस्ता माधो सिंह कच्छावा की अधीनता में नियुक्त किया गया था। सेना के बाएं अंग में 12 के सैयद थे
दायां अंग मुल्ला काजी खां बदकसी और राव लूणकरण की अध्यक्षता में था। बीच का दस्ता स्वयं मानसिंह की अध्यक्षता में था। यद्यपि आमेर के कछवाहे और अन्य राजपूत कुहिलों से दोस्ती तोड़ चुके थे, तथापि महाराणा के शेष बचे मित्र महाराणा के लिए मरने मारने को तैयार थे। ग्वालियर का राजा राम सिंह तंवर अपने पुत्रों शालिवाहन, भवानी सिंह तथा प्रताप सिंह को साथ लेकर महाराणा की ओर से लड़ने के लिए आए। भामाशाह और उसका भाई ताराचंद ओसवाल भी सेनाएं लेकर आया। झाला मान सिंह सज्जावत, झाला बिद्दा, सोनगरा मान सिंह अख्यराजोत, डोडिया भीम सिंह है, रावत करसनदास चुंडावत, रावत नेत सिंह सारंग देवोत, रावत सांगा, राठौड़ रामदास, मेरपुर का भील राणा पुंजा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, पड़िहार कल्याण, बचावत महता जयमल, महता रतनचंद खेतावत, महासानी जगन्नाथ, राठौड़ शंकरदास, सौदाबार हट के वंशज चारण जैसा और केशवादी भी आ गए। हाकिम खां सूरबी मुगलों से लड़ने के लिए महाराणा की सेना में सम्मिलित हुआ। मेवाड़ की ख्यातों में मानसिंह के साथ 80,000 और महाराणा के साथ 20,000 सवार होना लिखा है। मुहणोत नैनसी ने कुंवर मानसिंह के साथ 40,000 और महाराणा प्रताप सिंह के साथ 9 से 10,000 सवार होना बताया है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार मेवाड़ी सेना में 3,000 से अधिक घुड़सवार और कई सौ भील प्यादों से अधिक नहीं थे। मेवाड़ की छोटी सी सेना के अगले दस्ते में लगभग 800 घुड़सवार थे और यह दस्ता हाकिम कासूर, भीम सिंह डोडिया, जयमल के पुत्र रामदास राठौड़ और कुछ अन्य वीरों की देखरेख में रखा गया था। उसके दाएं अंग में 500 घुड़सवार थे और ये ग्वालियर के रामशाह तंवर और भामाशाह की अधीनता में थे। इस सेना का बायां अंग झालामान की अधीनता में था और बीच के भाग की अध्यक्षता 6 महाराणा के हाथों में थी। पुंजा के भील और कुछ सैनिक इस सेना के पिछले भाग में नियुक्त थे। युद्ध छिड़ने के कुछ दिन पहले कुंवर मानसिंह अपने कुछ साथियों के साथ निकटवर्ती जंगल में शिकार खेलने गया। महाराणा के गुप्तचरों ने उसे देख लिया और उन्होंने यह सूचना महाराणा को दी। इस पर कुछ सामंतों ने महाराणा को सलाह दी कि इस अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और शत्रु को मार देना चाहिए, परंतु महाराणा ने झालामान की इच्छा अनुसार यही उत्तर दिया कि इस तरह छल और धोखे से शत्रु को मारना क्षत्रियों का काम नहीं। दोस्तों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सीरीज का यह 9वां भाग आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।